ओ माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामृतस्य नाभि ओम। गौ रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहन एवं अमृत की नाभि है। इस वैदिक उपदेश के अनुरूप सभ्य समाज में गौ का स्थान सर्वोपरि रहा है। ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों द्वारा वंदनीय गौ माता अपने शावक अर्थात पुत्र के समान गृहस्थों से लेकर विरक्तों एवं भक्तों तक का पालन करती रही है। एक परम पूज्य श्रद्धेय संत ने किसी भक्त द्वारा सेवा शुश्रूषा के लिए दिए गए गौवंश की उपेक्षा को देखकर खिन्न हो शिष्यों के साथ यह संकल्प लेने का विचार किया कि जिस गोमाता का दूध संतों भक्तों ने पिया हो वह दीन दशा को प्राप्त हो, भोजन के अभाव में जिए, वधशाला में मारी जाए, यह कदापि उचित नहीं है, अत्यंत शोचनीय है। अतः जब हम प्रत्यक्ष रूप से गो रक्षा में समर्थ नहीं हैं, तो हमें गो दूध आदि के प्रयोग का भी अधिकार नहीं है। विरक्त संतों की ऐसी व्यवस्था भगवान से नहीं देखी गई और उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी श्री ईश्वर दास जी को गो रक्षा के लिए प्रेरित कर पूज्य श्री के पास भेजा। संतों द्वारा ऐसे घोर संकल्प लिए जाने का विचार जान स्वामी श्री ईश्वर दास जी ने स्वयं यह संकल्प लिया कि आप लोगों द्वारा गोदूध आदि छोड़ने का संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं यह संकल्प लेता हूँ कि जिन गोमाताओं का आप सबने दुग्धपान किया है वे तथा और भी उपेक्षित निराश्रित गोवंश मेरे जानने में इस उत्तराखंड की भूमि से वधशाला अर्थात कत्ल खाने नहीं जाएंगे। गौ माता को शास्त्र ने विश्व की माता कहा तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। यह रहस्य आप देखिए कि गौ माता हमारी माँ से जन्म होने के बाद बहुत ऐसी माताएं होती हैं जिनको अपने बच्चे के लिए दूध नहीं होता है, लेकिन गौ माता के दूध से उस जीव का पालन पोषण होता है और वो गौ माता के दूध में जो माँ के दूध में जो शक्ति प्राप्त है वह अगर शक्ति प्राप्त है तो गौ माता के दूध में है। बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े जो रिसर्च करता लोग हैं उन लोगों ने यह शोधन करके इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वहां किसी ने भैंस का दूध का जिक्र नहीं किया, गौ माता के दूध की ही जिक्र आता है कि गौ माता के दूध में और माँ के दूध में कोई फर्क नहीं है। तो गौ माता हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे जन्म से और मृत्यु तक जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि जन्म और मरण कोई भी शुभ और अशुभ चाहे हम जन्म लेते हैं तो हमारी शुद्धि गौ माता से होती है और कोई मृत्यु को प्राप्त होता है उसमें भी गोदान का महत्व आता है। तो गौ माता चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देख लीजिए, अगर वायुमंडल को भी शुद्ध करने में गौ माता सहायक है, धरती माता की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने की अगर बात आती है तो गौ माता जहाँ तमाम यूरिया खादों से हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती जा रही है, उसको पुनः उपजाऊ मिट्टी कैसे हो, कैसे खाद का चाहे वह सहयोग हो, हर दृष्टि से गौ माता का संबंध ये हमारे धरती से लेकर के पर्यावरण से लेकर के मानव मात्र से लेकर के सबके लिए जुड़ा है। और यह गौ माता से ही यह संभव है
कि पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो अगर एकमात्र गौ माता की अगर हम आराधना, उपासना और गौ वंश की रक्षा करते हैं। सर्व जगत की पालनहारी गौ माता के पालन की सामर्थ्य मनुष्य में कदापि संभव नहीं है। वह तो उसने मनुष्यों के कल्याणार्थ ही उसे अपनी सेवा शुश्रूषा का अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक पवित्र हृदय पुरुष गौ माता की सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं। इसी प्रक्रम में केवल 2.25 वर्षों से गो भक्तों के इस छोटे से परिवार ने गो सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की हैं। 2400 वर्ग फुट में गो माता के निवास हेतु भूस शेड का निर्माण, 20,000 वर्ग फुट में गो माता के निवास हेतु टीन शेड का निर्माण, गो माता के निवास हेतु 14,000 वर्ग फुट के लगभग पक्का निर्माण, 4,000 वर्ग फुट में भूसा घर का निर्माण, गो संरक्षण हेतु 2 बड़े बड़े बाड़ों का निर्माण, गो सेवकों के निवास हेतु 8,000 वर्ग फुट में हॉल व आवास का निर्माण, गो सेवा हेतु 150 बीघा जमीन का क्रय, हरिद्वार के लगभग 350 संकटग्रस्त गौवंश की सुरक्षा, 11/1/2012 को 85 संकटग्रस्त गिर नस्ल का गोवंश महाराष्ट्र बुरहानपुर से गोलोक धाम लाया गया। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से लगभग सैकड़ों की संख्या में गोवंश गोलोक धाम आया, आदि आदि। जहाँ प्रारंभ में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, वहीं गो माता के आशीर्वाद से गो भक्तों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था होती रही और निश्चित ही भविष्य में भी होती रहेगी। इस प्रकार आज भी वही वैदिक कालीन गो भक्ति अर्थात पराभक्ति श्री कृष्णायन देसी गोरक्षा एवं गोलोक धाम में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। इस प्रकार श्री कृष्णायन गोलोक धाम का उद्देश्य है कि समस्त भक्तजन गोरक्षा एवं गो सेवा के पुनीत कार्य में तन मन धन से लगकर कल्याण के भागी बने, कल्याण के भागी बने, कल्याण के भागी बने।